आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है हमारे ब्रेन हेल्थ से रिलेटेड। ये हमारे ब्रेन हेल्थ के सीरीज में ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो ये तीसरा जो है वीडियो, इसमें हम आपको कुछ योगा, कुछ आसन के बारे में बताएंगे। कुछ आसन जो है वो आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है आपके ब्रेन के टुवर्ड्स होता है, आपके हेड के टुवर्ड्स होता है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि ब्रेन का रोल हमारे पूरे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ब्रेन का रोल बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है, बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। अगर आपके ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है तो फिर आपके पूरे शरीर का फंक्शन, पूरे शरीर के अंगों का फंक्शन गड़बड़ हो जाएगा ना। तो आपको, क्योंकि ब्रेन जो है हमारे नर्वस सिस्टम को ठीक करने में हेल्प करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो ब्रेन से अगर सही सिग्नल मिलेगा तो आपका फंक्शन पूरे बॉडी का सही होगा। अगर सिग्नल गड़बड़ हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम अब कुछ योगा अभ्यास करें। हमने, आप पहले के वीडियो में आप देख सकते हैं, कुछ प्राणायाम्स हैं, कुछ योग मुद्राएं हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो भी आपके ब्रेन, हमने इन वीडियोस को 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया है ताकि एक पार्ट में बहुत ज़्यादा ये लंबा ना हो जाए। तो इसलिए इस लंबे को हमने छोटे छोटे कुछ मिनट के लिए, 15-20 मिनट के लिए हमने एक एक वीडियो को डिवाइड किया हुआ है। तो आप चाहें तो इसके पहले वाले भी आप वीडियोस देख सकते हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं और यहाँ मैंने कार्ड्स में भी प्ले करके रखा हुआ है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। वो प्राणायाम्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए, आपके ब्रेन तक पहुँचाने के लिए। मुद्राएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको स्ट्रेस, तनाव, चिंता, इन सब चीज़ों से मुक्ति के लिए। इंसोम्निया से प्रॉब्लम आपको, अगर आप जूझ रहे हैं तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये सारे जो है प्रॉपर जो है ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब जो है हम योगासन की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ योगासन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे ब्रेन के लिए, हमारे मेमोरी के लिए, हमारी शार्प मेमोरी के लिए, हमारा कॉन्सेंट्रेशन के लिए। क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अगर सही रहेगा, फोकस रहेगा, तो हम अपने काम में भी फोकस रहेंगे, हम किसी भी चीज़ में काम करने में एनर्जेटिक रहेंगे, हमारा ब्रेन प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। तो जो काम हम 4 घंटे लगाते हैं करने में, शायद वो हमारा 1 घंटे में ही हो जाए, अगर सब कुछ अच्छे से हो जाए, अगर हमारा सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है तो इसलिए ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल जो कुछ चीज़ें हैं जो गलत हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, वो जो है ये सारी रीज़न में जो हमारे ब्रेन के लिए जो कहें कि हमारा आजकल जो हम बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा टाइमिंग जो दे रहे हैं हम अपने गैजेट्स को, उसके रेडिएशन से हमारा जो इफेक्ट पड़ रहा है हमारे ब्रेन पे, बहुत ज़्यादा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उस चीज़ को भी आप रिवर्स कर सकते हैं। तो योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत सारा चीज़ है जो गैजेट्स आप पूरी तरह से अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा कम ज़रूर कर सकते हैं। तो इनसे निकलने वाले रेडिएशन से आप अपना खुद ही बचाव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ब्रेन से रिलेटेड जो आपका ब्रेन में गांठ बन जाता है, जैसे ट्यूमर का फॉर्म जो ले लेता है, उससे आपको बहुत ज़्यादा, मतलब उससे आप बच सकते हैं ट्यूमर को बनने से। तो ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्पफुल है। ये योगासन जो है वो आपके दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो जिसमें हम पहला जो आसन आप करने वाले हैं, सबसे जो पहला आसन है वो है बाल आसन। काफ़ी सिंपल आसन से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बाल आसन में आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। वज्रासन की स्थिति में आप देख सकते हैं कि आपका जो दोनों पैर है, आपका वज्रासन की स्थिति में आप ऐसे बैठ सकते हैं। आप अपने दोनों पैरों के तलवे के ऐसे एक दूसरे से टच करके, और जो ये अंगूठा है, दाएं अंगूठा आपके बाएं अंगूठे के ऊपर होना चाहिए, इस तरीके से। और आप जो बैठेंगे आप इसके बीच में ऐसे, ये जो है इन दोनों के बीच में गैप होगा। तो ये आपका वज्रासन की पोजीशन हो गई आपकी। तो हम ऐसे वज्रासन की स्थिति में, तो इस तरीके से हम वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। और जो हमारा हाथ है, हम इनहेल करते हुए अपने हाथों को, अपना जो फोरहेड है वो हमारा जमीन में टच होगा ऐसे। इनहेल करते हुए नीचे जाएंगे। कुछ सेकंड्स के लिए आप इसी मुद्रा में रहिए, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो ब्रेन की तरफ इंक्रीज होता है।
वजह से क्या होता है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो जाएगा और आपके दिमाग को ऑक्सीजन की जो पूर्ति होगी वो पूर्ति हो जाएगी। फिर इनहेल करते हुए वापस ऐसे आ जाइए, एक्सहेल करते हुए वापस आ जाइए। आप चाहे तो इसको ऐसे फैला भी सकते हैं एंड ऐसे बालासन कर सकते हैं। ये दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। आपका जो फोरहेड है वो आपका टच यहाँ पे होना चाहिए आपके ग्राउंड में। ऐसे आपका जो ग्राउंड है, धरती या जमीन है, उस पर आपका फोरहेड ऐसे टच होना चाहिए और बहुत आराम तरीके से। बालासन का मतलब जैसे बच्चे जिद नहीं करते हैं और वो जमीन पे लेट पोट जाते हैं ऐसे इसी तरीके से, इसलिए इसको बालासन इस पोजीशन को कहते हैं। बच्चों की तरह बस सांस धीरे धीरे लीजिए, छोड़िए। अगर आप इस पोजीशन में अगर रुके हुए हैं तो नॉर्मली इनहेल एक्सहेल करते रहिए। कुछ देर यहीं पे रुकिए, 30 सेकंड्स रुकिए, आंखें बंद कर लीजिए एंड वापस एक्सहेल करते हुए आसन को रिलीज करेंगे, हम नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा बालासन। और बालासन की प्रैक्टिस आप कम से कम, कोई भी आसन जो यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ, कम से कम 5-6 बार प्रैक्टिस तो जरूर कीजिए, मिनिमम 5 बार तो कीजिए ही। तो ये हो गया हमारा बालासन। इस आसन हम करने वाले हैं वो है हमारा पश्चिमोत्तानासन। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम अपने पैरों को ऐसे दोनों जोड़ लेंगे ऐसे, और हमारा जो हाथ है इससे हम इस अंगूठे को पकड़ेंगे। हो सकता है आप अगर शुरुआती हैं तो आप इसको नहीं टच कर पा रहे तो जस्ट यहाँ पे टच कीजिए और आपका जो हेड है, ललाट है, फॉरहेड है, वो आपका यहाँ पे टच होगा आपके घुटनों में। ऐसे ही इसको पकड़ेंगे ऐसे हम। कुछ देर इसी सेकंड्स इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे एंड वापस नॉर्मल पोजीशन में। हो सकता है कि आपसे शुरू में ये नहीं हो रहा है तो सबसे पहले क्या कीजिए, और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, योगा करने से पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्विक स्ट्रेचिंग, मेरे 15 मिनट का मेरा वीडियो है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है, आप चाहे तो वो सूक्ष्म व्यायाम पहले कर लीजिए ताकि बॉडी में कोई भी इंजरीज ना हो और आप योगा करने के लिए पूरी तरीके से आपका हर पार्ट जो है पूरी स्ट्रेच हो जाएगी, तो आपको करने में आसानी होगा। एक स्टिफनेस नहीं रहेगा आपकी बॉडी में, क्योंकि आप डायरेक्टली अगर कोई भी योगा स्टार्ट करते हैं तो आपकी बॉडी में काफी स्टिफनेस होती है, तो इंजरीज होने के चांसेस होते हैं और आप कर भी नहीं पाइएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप एक क्विक स्ट्रेच कर लीजिए अपनी पूरी बॉडी की एंड देन योगा की शुरुआत कीजिए। तो आपका जो पीठ है वो आपका स्ट्रेट होगा, ठीक है। और फिर से हम करेंगे वापस ऐसे, इसमें भी क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो जो होता है आपके हेड के टुवर्ड्स बढ़ जाता है, उसका सर्कुलेशन। तो ये इस वजह से आपके हेड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हेड की तरफ आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, आपके ब्रेन पे ये अच्छा वर्क करता है। तो ये हो गया हमारा पश्चिम वाले हैं, वो है हस्तपादासन। हस्तपादासन हम खड़े होकर करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, आपका जो दोनों पैर है उसके बीच में इतना गैप रखिए, ठीक है। आप अपने दोनों हाथों को नीचे की तरफ ग्राउंड पे टच करना है, ऐसे ग्राउंड में टच कीजिए, ठीक है। और जो आपका फोरहेड है वो आपका यहाँ घुटनों में टच करना है, ठीक है। तो शुरू में आपसे नहीं होगा, उसके लिए आप थोड़ा सा कह रहे हैं कि क्विक स्ट्रेचिंग जरूर कर लीजिए, कुछ पैरों की स्ट्रेचिंग कर लीजिए, धीरे धीरे होगा। अगर नहीं होता है तो जस्ट आप थोड़ा सा ऐसे बेंड कर लीजिए, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा बेंड कर लीजिए। और जैसे मैं इसको साइड करके बता रही हूँ, अगर आप बिगनर्स हैं और अगर आपसे नहीं हो पा रही है, आपके पैरों में दर्द हो रहा है, अगर आप ये नीचे ग्राउंड में टच नहीं कर पा रहे अपने हाथों को, तो जस्ट इसको थोड़ा सा बेंड कर लीजिए आगे की तरफ, नी को, एंड देन इसको कीजिए ऐसे, और अपने जो आपका फोरहेड है वो नी में टच करना है ऐसे। नहीं तो वैसे इसका जो, अगर आपके नी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जस्ट एकदम स्ट्रेट रखिए नी को,
आप ये नीचे ऐसे ग्राउंड में टच कीजिए अपने हाथों को, दोनों पाम्स को नीचे, एंड आपका जो है फोरहेड है वो ऐसे। नहीं तो आप इसको जो है अपने इस टो को पकड़कर ऐसे अपने फोरहेड को अपने घुटनों से टच कर सकते हैं। कुछ देर इसी पोजीशन में होल्ड कीजिए एंड वापस से फिर से आप इसको पकड़िए अपने दोनों अंगूठों को अपने दोनों हाथों से, एंड फिर से टच करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो ये धीरे धीरे कोशिश कीजिए। फिर से आप नॉर्मल ऐसे रहिए। नहीं तो अगर आपसे ये आपका फोरहेड टच नहीं हो पा रहा है तो एक और है जो आप कर सकते हैं। आप अपने दोनों हाथों को ऐसे करके जस्ट आप अपने जो आपका हेड है आप बस बेंड करके ऐसे रखिए। दोनों आसनों में क्या होगा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपके हेड की तरफ फॉरवर्ड होता है, तो ब्लड सर्कुलेशन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके दिमाग तक पहुंचता है और आपकी कंसंट्रेशन के लिए, मेमोरी पावर के लिए, फोकस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। इसको पाद हस्तानासन कहते हैं या फिर हस्तपादासन कहते हैं। एंड वापस से इसको रिलीज कर दीजिए। इसको आप कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए। धीरे धीरे आप कर सकते हैं। पहली बार आप एक बार कीजिए, थोड़ा दूर होता है, बस अगर यहाँ तक झुक पाते हैं तो यहीं तक झुकिए, जस्ट हैंगिंग करते हुए अपने हाथों को। धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। 1 वीक होता है, 2 वीक होता है, 3 वीक नहीं, 4 वीक नहीं, 1 महीने भी लगते हैं तब भी चलेगा, लेकिन स्लोली स्लोली बढ़ाना है। फिर आपका जब आप पूरी तरीके से प्रैक्टिस में आ जाएंगे तब आपका ये जो है आपका जो पाम है वो जमीन में टच होगा, और टच हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो नेक्स्ट जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें वो है सर्वांगासन और शीर्षासन। हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव आसन है, क्योंकि शीर्षासन जैसे कहा गया है कि सभी आसनों में शीर्ष है ये शीर्षासन, और सर्वांगासन जो सभी अंगों का आसन है वो है सर्वांगासन। लेकिन इन दोनों में क्या होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो आपके हेड के टुवर्ड्स जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो सबसे पहले हम करेंगे वो है सर्वांगासन। सर्वांगासन कैसे करना है हम देखते हैं इसको। इसमें हम दोनों जो है अपने आप लेट जाइएगा इसको, सर्वांगासन में आप लेट जाइए। ऐसे दोनों पैरों को ऐसा उठाना है और ये दोनों हाथ को इसे सपोर्ट करते हुए अपने बट को ऊपर की ओर उठाना है। ऐसे इस तरीके से आप कर सकते हैं। दोनों हाथों का सपोर्ट लीजिए और अपने पैरों को सीधे की तरफ। इसमें जो है आपका ब्लड फ्लो जो होता है वो हेड के टुवर्ड्स होता है, इसलिए आसन ब्रेन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे। आप इस पोजीशन में कोशिश कीजिए, आप 30 सेकंड्स तो जरूर होल्ड करके रखिए अपने आप को। 1 मिनट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप धीरे धीरे देखिएगा, फील कीजिएगा कि पैरों से ये आपका कुछ जो है इधर दिमाग की तरफ जा रहा है, आपका ब्रेन की तरफ हेड के टुवर्ड्स फ्लो हो रहा है, आपको ये महसूस होगा। फिर जो है आप धीरे धीरे इस पोजीशन को रिलीज करते हुए दोनों पैरों को बेंड कीजिए और धीरे धीरे इसको एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है। थक जाते हैं तो थोड़ा सा सर्वांगासन में रेस्ट कर लीजिए। सर्वांगासन में दोनों हाथ पैरों को छोड़ दीजिए खुला, पंजों को दोनों हाथों को खुला छोड़ दीजिए और जस्ट आंख बंद करके अपने सांसों पे कंसंट्रेट कीजिए।
वापस से थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर से स्टार्ट कीजिए इस सर्वांगासन को। सर्वांगासन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर से हम इसको दोनों को फोल्ड करेंगे, इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों के सपोर्ट से इसको ऊपर करेंगे, ऊपर उठाएंगे। कुछ देर इसी पोजीशन में रहने वाले हम लोग। आप हो सके तो अगर जरूरत पड़े तो टाइमर भी लगा लीजिए अपने मोबाइल में, घड़ी में, तो इससे आपको हेल्प मिलेगा कि आप कितने देर आप स्टैंड कर पा रहे हैं। धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी बढ़ाते रहिए। अगर शुरुआत में अगर 15 सेकेंड्स अगर होल्ड करते हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे नहीं हुआ, एक वीक के बाद हुआ, आप 30 सेकेंड्स तक फिर होल्ड कीजिए, फिर 1 मिनट तक होल्ड करना सीख जाइए। तो धीरे धीरे आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। तो होल्ड करेंगे, पूरा स्ट्रेट रहेगा आपका पैर। एंड फिर हाथों की सहायता से ये दोनों को फोल्ड कीजिए एंड धीरे धीरे अपने आप को रिलीज कर दीजिए। सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, सांस लेते हुए ऊपर जाना है। ये हो गया आपका सर्वांगासन। आसन है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके ब्रेन पावर के लिए, आपके मेमोरी पावर के लिए। वो है आपका वृक्षासन। वृक्षासन का मतलब इसमें इसके नाम से ही जैसा आपको प्रतीत हो रहा है कि ये वृक्ष की तरह आपको खड़े रहना है। वृक्ष हमें क्या सिखाता है? वृक्ष हमें सहनशीलता सिखाता है। आपको स्ट्रेस से रिलीज मिलेगा इस आसन से, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इसमें भी हम रेपिटेशन साइकिल में करेंगे। पहले लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएंगे एंड दूसरे साइड, फिर जो दूसरा होगा हम दूसरे पैर को उठाएंगे, राइट पैर को उठाएंगे, फिर लेफ्ट पैर को उठाएंगे। तो ये पूरा एक साइकिल होता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों का अगर उठाते हैं तो सबसे पहले अगर स्टार्ट हम करते हैं तो अपने इस पैर से, अगर आप चाहें तो इसको पकड़कर आप यहाँ पे ऐसे रखिए, बैलेंस बनाइए एंड अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम की मुद्रा में ऐसे कर सकते हैं। कुछ देर के लिए आपका जो ध्यान है पूरा सामने वाले, एकदम सामने होना चाहिए। किसी भी चीज पर, पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर आप अपने आप को फोकस कीजिए और पूरा जो है आपका ध्यान आपके ब्रीदिंग पे होना चाहिए। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। अगर ये पैर यहाँ पे टच नहीं हो पा रहा है तो अगर आप चाहते हैं तो यहाँ तक भी रख सकते हैं। शुरुआत आप ऐसे कीजिए, कोशिश कीजिए इसको बैलेंस बना के रखिए। धीरे धीरे शुरू हो सकता है कि आप ऐसे गिर सकते हैं, ढनमना सकते हैं। धीरे धीरे आपका बैलेंस बन जाएगा। ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका है कि आप ऐसे रख सकते हैं अपने पैरों को ऐसे। फिर हम इस पोजीशन को रिलीज करेंगे एंड अब जो है हम इस पैर को उठाएंगे। इस पैर को भी शुरू में अगर आपसे पूरा ऊपर यहाँ तक नहीं उठ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैसे आपका बहुत अच्छे से बैलेंस बन जाएगा, और नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ तक भी रख सकते हैं। ऐसे नहीं हो पा रहा है तो इसको फिर ऐसे भी रख सकते हैं। दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में ऐसे ऊपर रखेंगे। इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, और अगर आप इसको ऐसे रख पा रहे हैं तो ऐसे रखिए। कुछ देर आप इसी पोजीशन में रहिए। कुछ देर आप इसी पोजीशन में रहिए एंड फिर इसको रिलीज करते हुए नॉर्मल पोजीशन। ये हो गया आपका एक साइकिल, लेफ्ट एंड राइट। वापस से इसको हम स्टार्ट करेंगे इस पैर से। अपनी सांसों पे पूरा कंसंट्रेशन करना है एंड फिर उसको राइट पैर से। ये हो गया आपका वृक्षासन। इसकी प्रैक्टिस आप रेगुलरली कीजिए एंड हो सके तो मिनिमम 10 टाइम्स अ डे कीजिए इसको। ये आपके ब्रेन पावर के लिए, मेमोरी के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो करते हैं वो है शीर्षासन। शीर्षासन में हम क्या करते हैं? शीर्षासन तो
बेस्ट है अगर आपकी प्रैक्टिस होती है, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। शुरू में हो सकता है कि आपको शीर्षासन आप खुद से ना कर पाए, तो आप किसी की सपोर्ट लीजिए। आप वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं, वॉल के सपोर्ट से कीजिए, बट शीर्षासन की प्रैक्टिस जरूर करवाइए। हो सके तो अपने घर में बच्चों की प्रैक्टिस शुरू से ही करवाइए, क्योंकि उनकी बॉडी काफी फ्लेक्सिबल होती है, वो बहुत जल्दी कैच कर सकते हैं। और आप जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस वॉल के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही सपोर्ट खड़ा नहीं हो पा रहे हैं तो वॉल के सपोर्ट से खड़ा हो जाइए। तो सबसे पहले हम शीर्षासन में जो है आप सबसे पहले इस वज्रासन पोजीशन में बैठ जाइए। आपका हाथ जो है इस फिंगर को ऐसे क्रॉस कीजिए एंड आगे की तरफ ऐसे बैठना है, ठीक है। फिर अपने दोनों सर को दोनों हाथों के बीच में रखेंगे एंड एक पैर को उठाएंगे पहले, फिर दूसरे पैर। शीर्षासन आपका बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव आसन है आपके ब्रेन के लिए। अगर आप रेगुलरली शीर्षासन का शीर्षासन की प्रैक्टिस करते हैं तो आपको किसी तरह की भी ब्रेन से रिलेटेड बीमारी से आप बच सकते हैं। आपका जो आई विजन भी रहेगा, अगर आपका ब्रेन की फंक्शनिंग अगर प्रॉपर नहीं होती है तो आपका विजन में भी इफेक्ट पड़ता है, तो इससे आपका आई साइट भी सुधरेगा। कोशिश कीजिए इस पोजीशन में 2-3 मिनट तक तो जरूर रहिए। मोबाइल पे अगर हो सके तो टाइमर लगा लीजिए, उस टाइमर जब भी आपका बजेगा एंड देन आप वापस रिलीज कर सकते हैं। बहुत लोग शीर्षासन में मेडिटेशन भी करते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसी पोजीशन में कोशिश कीजिए आप सबसे पहले अगर कम कर पाते हैं तो 30 सेकंड तक रहिए, 1 मिनट तक रहिए। धीरे धीरे अपनी जो टाइमिंग है वो बढ़ाइए। 1.5 मिनट कीजिए, 2 मिनट कीजिए, 3 मिनट कीजिए, जितना हो सके इसकी टाइमिंग बढ़ाते जाइए। ये बहुत ही लाभकारी आसन है। एंड देन वापस इसको रिलीज करता है, तो फिर से दोनों पैरों को धीरे धीरे रिलीज करता है, झटके से नहीं। थोड़ी देर आप हो सके तो इसे नीचे ही रखिए, क्योंकि आपका पूरा जो सर्कुलेशन है उस हेड की तरफ हो रहा था, तो थोड़ा सा रिलैक्स होइए ऐसे एंड देन वापस नॉर्मल पोजीशन में। नेक्स्ट जो आसन हम करने वाले हैं वो है मरकट आसन। मरकट आसन भी आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मरकट आसन हम कैसे करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले लेट जाइए अपने पीठ के बल। इस पैर के ये जो नी है आपका, इसको फोल्ड करके इधर कीजिए, इधर जमीन पर टच कीजिए, और ये जो है आपका हाथ ये इधर स्ट्रेट होना चाहिए, और आपका जो गर्दन है इस तरफ होना चाहिए। फिर आपको इसको स्ट्रेट कीजिए, फिर इस पैर के नी को आप इस तरफ कीजिए एंड आपका जो हाथ है इस तरफ ये होना चाहिए, लेफ्ट वाला हाथ। अगर लेफ्ट वाला पैर आपका राइट साइड में जा रहा है तो लेफ्ट वाला हाथ लेफ्ट साइड में होना चाहिए, आपका जो गर्दन है इधर होना चाहिए। फिर एक्सहेल करते हुए इसको रिलीज करना है। वापस से इनहेल करते हुए इसको दूसरे पैर से, फिर एक्सहेल करते हुए नॉर्मल। इस साइकिल को आप हो सके तो 10 बार कीजिए। ये हो गया आपका मरकट आसन। नेक्स्ट जो आसन करेंगे वो है सलभासन। सलभासन भी इसमें बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी ब्रेन। जो आसन हम करने वाले हैं वो है सलभासन। सलभासन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले पीठ के बल लेट जाइए, दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाइए और दोनों पैरों को ऐसे ऊपर, फिर रिलीज कीजिए। इनहेल करते हुए ऊपर उठना है, एक्सहेल करते हुए नीचे उठना है। इसका एक और वेरिएशन है कि आप ये दोनों हाथों को इस
इसके इस बाजू के पास में रखिए, इस हाथों को इसके पास में रखिए एंड इसको ऊपर उठाइए। ऐसे भी आप कर सकते हैं। दोनों थाइस के पास में दोनों हाथों को ऐसे रखना है एंड फिर इसको रिलीज करना है। इसकी भी आप प्रैक्टिस 5 से 10 बार जरूर कर सकते हैं। अब जो है इन सारे आसनों की प्रैक्टिस आप रेगुलरली कीजिए। ये आपके ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आपकी मेमोरी के लिए, मेमोरी पावर बढ़ाता है, आपके कंसंट्रेशन का आपका बढ़ाता है, आपका फोकस्ड आप रहते हैं, आपको स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी ये सब चीज़ से छुटकारा मिलता है। तो इन आसनों की प्रैक्टिस आप रेगुलरली कीजिए। बाकी की जो 2 वीडियोस है प्राणायाम एंड मुद्रास, उसकी भी प्रैक्टिस आप रेगुलरली कीजिएगा। एंड लास्ट में कुछ फूड से रिलेटेड जो आपके दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एक तो है पहला आपका बादाम और दूसरा है अखरोट यानी वॉलनट का आपने देखा है कि उसका जो स्ट्रक्चर है वो खुद ही एक दिमाग की तरह होता है, ब्रेन की तरह वो दिखता है। तो इस प्रकार से कहते हैं ना कि नेचर हमें खुद इशारा करते हैं, तो वो ब्रेन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो अखरोट एंड बादाम ये दोनों को आप रात में भिगो कर रखकर सुबह बादाम के छिलके को निकाल कर और अखरोट को, ये दोनों को आप खा सकते हैं। रात भर भिगो के छोड़ दीजिए और सुबह खा लीजिए। तो ये आपके ब्रेन के लिए, आपके दिमाग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा आहार है। दूसरा है कि आप इसमें आप दूध का सेवन भी कर सकते हैं। घी का सेवन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप कच्चा हल्दी भी यूज कर सकते हैं, कच्चा हल्दी का रस पी सकते हैं, कच्चा हल्दी आप दूध में डाल के पी सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप गाजर वगैरह खा सकते हैं अगर आपके गाजर का सीजन है तो इन सब आहार को अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। आपका दिमाग हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, दुरुस्त रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो सबकी प्रैक्टिस कीजिए एंड अपने आहार का ख्याल रखिए, अपने डाइट का भी ख्याल रखिए। प्रॉपर स्लीप बहुत ज़रूरी है, एक अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी नींद लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, इन सारे जो भी प्राणायाम, मुद्रा, योगा बता रही हूँ वो सारे की प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए। जैसा आहार रहेगा वैसा आपका विचार रहेगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो चलिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।